गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है टेंस ऑफ वर्ब वो कंटिन्यू चल रहा है। और कल हमने लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा। पास्ट कंटिन्यूअस में किस प्रकार से हम वर्ब की फॉर्म फिलअप करते हैं वो हमने सीखा। और अब हमारा जो पास्ट टेंस है उसका तीसरे नंबर का टेंस है परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस हमें दिए जाते हैं बोर्ड के एग्जाम पेपर में, उनमें वर्ब की सही फॉर्म किस प्रकार से हमें फिलअप करनी है आज हम वो सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, गेट रेडी, तैयार हो जाएं। बस आप लोगों को जैसा हम रोज पढ़ते हैं वैसे ही करना है। हमें वर्ब की फॉर्म फिलअप करने के लिए सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और उसमें कुछ क्लू वर्ड्स होते हैं उनको हमें ध्यान रखना है। वो रूल फिक्स होते हैं, उस रूल को हमें याद कर लेना है और हमें उसका आंसर फिलअप करना होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टेंस है दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके सेंटेंस में क्या पहचान है? यदि दिए गए सेंटेंस में बिफोर दिया हुआ हो, यदि दिए गए सेंटेंस में बिफोर दिया गया हो और बिफोर के पहले हेड प्लस V3 हुए। अब ये क्या है मैं समझा देता हूं आपको कि बिफोर जब आता है तो दो वाक्य उससे कंबाइन होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसा कोई सेंटेंस जो बिफोर से जुड़ा हुआ है तो वो दो सेंटेंस उससे जुड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिफोर से पहले वाला जो वाक्य है आपका फर्स्ट सेंटेंस, बिफोर के पहले वाला, अगर उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बिफोर के बाद हम V2 का प्रयोग करेंगे। ये फिक्स रूल है। अगर बिफोर से दो वाक्य जुड़े हुए हैं तो बिफोर के पहले वाले वाक्य में हेड प्लस V3 आ गया तो फिक्स है, सेकंड सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इनको समझते हैं। माई सिस्टर हैड कुक्ड फूड, हैड प्लस V3, ये आप देख लीजिए। हमारा रूल भी यही कह रहा है कि वाक्य बिफोर से जुड़ा है और उससे पहले हेड प्लस V3 है। माई सिस्टर हैड कुक्ड फूड बिफोर आई। अब हमारा जो रूल कहता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ब्रैकेट में रीच दिया हुआ है तो हम इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे REACHED, रीच्ड द होम। माई सिस्टर हैड कुक्ड फूड, मेरी बहन खाना बना चुकी थी। बिफोर आई रीच्ड द होम, मेरे घर पहुंचने से पहले। तो यूं समझिए इसमें जो एक्शन है इस प्रकार से होता है। हेड प्लस V3 और V2, हेड प्लस V3 आया, बीच में आपका बिफोर है और उससे पहले एक्शन हुआ। तो मेरे घर पहुंचने से पहले सिस्टर खाना पका चुकी थी। तो ये रूल है कि यहाँ पर हेड प्लस V3 आ गया है तो यहाँ पर वर्ब की हमें सेकंड फॉर्म फिलअप करनी है। उसी प्रकार से हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है वो हम देख रहे हैं। द पेशेंट हैड डाइड, वही आ गया आपको हेड प्लस V3। द पेशेंट हैड डाइड, बिफोर से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, इट मींस बाद वाला सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। द डॉक्टर, अब इसमें कम आपके पास में दिया हुआ है, इस कम की सेकंड फॉर्म हम भरेंगे केम। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर गया, मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, इससे पहले कि डॉक्टर आया। इट मींस डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की मौत हो चुकी थी। नियम याद रखिए, यदि सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हुआ है तो बिफोर से पहले वाले वाक्य में हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और बिफोर के बाद वाले वाक्य में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर इसको हम उल्टा कर दें, अगर ब्लैंक स्पेस हमें बिफोर के पहले दिया जाए और बाद में वो फॉर्म भर के देता है तो अब भी हमें हेड प्लस V3 लगाना है। कैसे? थर्ड एग्जांपल आप देखिए। माई सिस्टर, कुक आपको वर्ब दे दिए फूड। माई सिस्टर कुक फूड बिफोर आई रीच्ड द होम। अब रूल वही है, बिफोर से सेंटेंस को जोड़ा गया है, बिफोर से सेंटेंस को जोड़ा गया है,
लेकिन बिफोर के बाद में उसने वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी है, तो हमारा रूल वही फॉलो करेगा कि बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो आंसर होगा हैड कुक्ड, माय सिस्टर हैड कुक्ड फूड बिफोर आई रीच्ड द होम। ठीक उसी प्रकार से इसी सेंटेंस को रिपीट किया है, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो अब वर्ब की सेकंड फॉर्म बाद में आई है, तो पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैड डाइड। तो स्टूडेंट्स रूल अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि आपको ये याद रखना है कि यदि दो सेंटेंस बिफोर से जुड़े हुए हैं तो बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बिफोर के बाद वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमें प्रयोग करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला रूल समझ आ गया होगा। इसके बाद वाला जो सेकंड रूल है वो हम और तैयार करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट रूल है पास्ट परफेक्ट टेंस का, वो रूल है हमारा आफ्टर वाला। सेंटेंस दो कंजक्शन से जुड़ते हैं, एक आफ्टर से और एक बिफोर से। हमने बिफोर वाला सेंटेंस का रूल कर लिया कि बिफोर से पहले हेड प्लस V3 आती है, बिफोर के बाद V2 आती है। अब यदि वाक्य आपका आफ्टर से जुड़ा हो, तो यदि दिए गए सेंटेंस में आफ्टर हो और आफ्टर के बाद में हेड प्लस V3 हो, तो आफ्टर के पहले V2 का प्रयोग करते हैं। बस ये याद रखें, ठीक उल्टा क्रॉस हो जाएगा। बिफोर में हेड प्लस V3 पहले आया था और आफ्टर में हेड प्लस V3 बाद में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अपन देखें, सीता गो टू स्कूल आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। अब यहां पर आफ्टर के बाद में हेड प्लस V3 आया है, तो हमारा रूल कहता है कि यदि आफ्टर के बाद हेड प्लस V3 है तो आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहां गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो सेंटेंस हुआ सीता वेंट टू स्कूल, सीता स्कूल चली गई आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, अपना काम खत्म करने के बाद। अपना काम खत्म करने के बाद सीता स्कूल चली गई। सो फर्स्ट सेंटेंस इज कंप्लीटेड। हमें रूल याद रखना है कि यदि जो वाक्य कनेक्टिव एफ आफ्टर से जुड़ा है तो आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और आफ्टर के बाद हेड प्लस V3 आता है। ऐसे ही सेकंड वाला सेंटेंस है हमारा, राहुल कुक फूड आफ्टर शीला हैड रिटन अ स्टोरी। अब चूंकि हमें पता है हेड प्लस V3 आया है आफ्टर के बाद, तो आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है, तो आंसर होगा कुक्ड। तो हम देखें, राहुल कुक्ड फूड, राहुल ने खाना पकाया। आफ्टर शीला हैड रिटन अ स्टोरी, शीला ने कहानी लिख ली उसके बाद। तो अर्थात शीला के कहानी लिखने के बाद राहुल ने खाना पकाया। तो आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में दो रूल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक तो कंजक्शन आफ्टर वाला, एक बिफोर वाला। तो आई होप स्टूडेंट्स आप दोनों रूल को आज अच्छे से याद कर लेंगे, इनके एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद करेंगे। 2 से 3 बार आप कम से कम इन रूल को बिना देखे लिखिए। इससे मिलते जुलते हुए सेंटेंस को आप किताब में ढूंढिए। किताब के चैप्टर के बाद में आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके लास्ट में एक्सरसाइजेज दी हुई है, उन एक्सरसाइजेज को आप सॉल्व करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको पास्ट का जो परफेक्ट टेंस है उसकी वर्ब कैसे फिलअप करते हैं वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये 2 तरह के एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा बोर्ड में आज तक पूछे गए हैं और हमने भी वही रूल सोल्व किए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स यू विल डू सो, आप ऐसा ही करेंगे। सो थैंक यू फॉर द डे, आज की क्लास के लिए थैंक यू।